क्या आपको मालूम है परमेश्वर ने इब्राहिम के पुत्र इसहाक को क्यों बलिदान चढ़ाने के लिए कहा था? और कौन कहा था परमेश्वर को? इसीलिए परमेश्वर ने ये बड़े अक्सन इब्राहिम को परखने के लिए कहा था। अगर आपको मालूम है तो आप वीडियो को कमेंट करें प्लीज़। तो चलिए, अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ उससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और इस्माइल बड़े हुए तब ये अपने जो तंबू होता था उसमें जब वो लोग खेलने के लिए जाते थे, वो घूमते थे। वहाँ इस्माइल ने इसहाक को एक बात बताया कि मेरे पिता ने जब मैं छोटा था तब मेरे खल्ली यानी खतना किया था। इस्माइल ने ये खतना के बारे में घमंड किया। तब इसहाक ने इस्माइल को उत्तर दिया कि तू अपने शरीर में से जो थोड़ा सा मांस लेकर यहोवा ने तुझे देने की आज्ञा दी थी उस पर तू क्यों मुझसे घमंड करता है? इसहाक ने कहा, मेरे पिता इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, यदि यहोवा मेरे पिता से कहे कि अपने पुत्र इसहाक को लेकर मेरे सामने भेंट ले आ, तो मैं ना रुकूंगा परंतु आनंद से मानूंगा। और जो बात इसहाक ने इस्माइल से कही उसे यहोवा ने सुना और यहोवा को यह अच्छी लगी और उसने इस विषय में इब्राहिम को परखने की सोची। हालेलुया। तो इब्राहिम के पुत्र इसहाक ने जब ये विवाद हुआ इस्माइल के साथ, तो इसहाक ने कहा कि अगर परमेश्वर मुझे भी मांग ले इब्राहिम से एक लौते पुत्र, तो मैं तेरे जैसा घमंड नहीं करूँगा। मैं सोचूंगा ठीक है, मैं आनंद करूँगा। हालेलुया। और ये बात परमेश्वर ने सुनकर आनंद मनाया। तो उसके बाद एक दिन आता है और परमेश्वर के पुत्र और शैतान परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं। हालेलुया। और शैतान ने कहा, शैतान और जो परमेश्वर के पुत्र इकट्ठे हुए, तो परमेश्वर ने शैतान को देखा और उसने कहा कि तू पृथ्वी में तू कहाँ से आता है? वो शैतान ने कहा, मैं पृथ्वी के पृथ्वी से आता हूँ और सब कुछ मैं जानता हूँ। तो परमेश्वर ने पूछा कि क्या पृथ्वी में किसी को तूने देखा है? उसने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। और उसने ये भी कहा कि जो तेरे प्रार्थना करते और मांगते उसे तू सब कुछ दे देता है, और तू जब दे देता है दयालु होकर तब तुझे वो भूल जाते हैं। ये सब कुछ दुनिया को छोड़ तू उस तेरह का पुत्र अब्राहम को सोच जिसका कोई संतान ना था, और जब तूने इसको संतान दिया, इसहाक को तूने दिया, इब्राहिम को तूने इसहाक दे दिया, तो वो तुझे ना भेड़ बकरी ना कुछ वो तेरे सामने नहीं ले आता, तुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता, क्यों? वो तुझे भूल गया है। 37 वर्ष से जब से वो दूध छुड़ाया है तब लोगों को कितना भेड़ बकरी कितने कुछ मार कर भोज किया, लेकिन तेरे सामने एक भी कुछ नहीं लेके आया। तो ये सोचना, जब तेरे प्रार्थना का उत्तर आता है तो लोग तुझे भूल जाते हैं। और यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तुमने मेरे दास इब्राहिम पर ऐसी दृष्टि की है? क्योंकि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। मेरे जीवन की सौगंध, यदि मैं उससे कहूँ कि अपने पुत्र इसहाक को मेरे सामने ले आ, तो वह उसे मेरे पास से ना रोकेगा। और यदि मैं उससे होम बलि चढ़ाने को कहूँ तो और भी अधिक करेगा। हालेलुया। तब शैतान ने कहा, और शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि अब इब्राहिम से उसके वचन के अनुसार बातें कर, तब तू देखेगा कि वो आज के दिन तेरा अपराध तेरे बातों को टाल देगा कि नहीं। ये शैतान की वो होता है जो आपकी मुंह से जो निकलता है उससे, और परमेश्वर की जो सोच को वो परफेक्ट करने की कोशिश करता है। शैतान वो ऐसी चीज़ है जो कुछ अपने मुंह से जो गलत बातें निकलता है उसे पूरी परफेक्ट रीति से करने की कोशिश करता है। और जब इसहाक ने बोला कि अगर परमेश्वर ने मुझे एक लौते पुत्र इब्राहिम का अगर मांग भी ले तो मैं खुशी होऊंगा। तो ये शैतान भी सुना था, परमेश्वर भी सुना था। परमेश्वर को अच्छा लगा कि मैं इब्राहिम को परखूँगा। तो इब्राहिम को परखने के बाद शैतान भी सुना था और वही ये यूज़ किया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि तू अपने एक बेटे को, जो इसहाक एक है,
तो उसे लेके जा। क्योंकि अब ये सच है जो शैतान भी कहा है कि जब हम पृथ्वी पर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो परमेश्वर दयालु है और वो प्रश्न का उत्तर दे देता है, प्रार्थना का उत्तर। तब हम पर यहोवा को भूल जाते हैं। हालेलुया। तो इसहाक की एक पुत्र उत्पन्न हुआ, सॉरी इब्राहिम का इसहाक उत्पन्न हुआ, तो कुछ समय तक यहोवा को उसने भूला था, यानी अपनी खुशी में यहोवा को इतना याद नहीं करता था, इसीलिए शैतान ने यूज़ किया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इब्राहिम को कहा और इब्राहिम ने वैसा ही किया और उसका वचन नहीं टला और वो भय मानने वाला था। इसीलिए क्या आप भी परमेश्वर की प्रार्थना करके कुछ पाया और कुछ मतलब परमेश्वर को भूल गए हैं? तो प्लीज़ कृपया करके इब्राहिम की तरह बनो, शैतान की यूज़ में मत आओ। तो ये था कि परमेश्वर ने इब्राहिम के पुत्र इसहाक को इसीलिए मांगा था कि इब्राहिम के पुत्र इसहाक खुद कहा था, और शैतान ने ये बात परमेश्वर को प्रकट किया और परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा और इब्राहिम ने सच किया था। हालेलुया। तो मैं वीडियो में इतना ही बताऊंगा कि आगे अगले वीडियो के लिए रेडी हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आमीन।